हेलो एवरीवन, वेलकम टू थियांश के यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। थियांश भी बढ़िया है, मस्त है। तो आज हम आए हैं पहली बार खाटू श्याम जी के दरबार। तो थियांश लेके आए बाबा खाटू श्याम के लिए एक रोज़, और एक हम लेके आए हैं मोर छड़ी, और एक हमने लिया है ये निशान जो हमने अपनी मन्नत के साथ लिया, हम बाबा खाटू श्याम पर चढ़ाएंगे। और एक हमने लिया है इत्र, जो ये भी बाबा खाटू श्याम के लिए है। तो थियांश है बिल्कुल फ्रेश मूड में। तो मैं आपको बता देती हूँ कि हम कितने बजे बाबा खाटू श्याम जी के दरबार पहुंचे। वैसे तो हमारे यहाँ से सिर्फ 5.5 घंटे का रास्ता है, लेकिन हमें 7 घंटे लगे क्योंकि दिन का टाइम था। हम लोग सुबह निकले थे और हम शाम को 5:30 बजे पहुंचे हैं। बीच में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा मिला हमें, लेकिन हमें वही था कि धीरे धीरे आना था। सर्दियों का टाइम है तो हमें लगा कि कभी रात को ज़्यादा फॉग ना हो, इस वजह से हम लोगों ने दिन में ही सफ़र किया। पहुंचने के बाद हम लोगों ने सबसे पहले होटल में रूम बुक किया। तो हमें काफ़ी रीजनेबल प्राइस में यहाँ पे रूम मिल गया। तो अब हम यहाँ पे एक रात रुकने वाले थे, क्योंकि हम लोग काफ़ी थक चुके थे और अभी हमें जाना था दर्शन के लिए। तो हम यहाँ पे होटल के बाहर ही रुक कर पापा का वेट कर रहे हैं, क्योंकि पापा गए गाड़ी में सामान लेने। यहाँ से थोड़ी सी दूरी दूरी पर ही पार्किंग है। आपको होटल के साथ पार्किंग नहीं मिलेगी, थोड़ी दूरी पर मिलेगी, लेकिन चलो वो ज़्यादा दूर नहीं थी तो हमें इतनी दिक्कत नहीं हुई। अब मैं आपको यहाँ के बाहर का माहौल दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे काफ़ी कम रश है, यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं है। जो हमने सुना था कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, वो इतना रश हमें नहीं मिला। तो अब हम यहाँ पे बहुत सारे आपको स्टॉल्स मिल जाएंगी, और बाहर ही आपको खाने पीने का बढ़िया सब कुछ मिल जाता है। पहले हमने सोचा कि कभी कोई दिक्कत ना हो, पर यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है हमें। पहले हमें लग रहा था कि थियांश के लिए पता नहीं दूध मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन वो भी हमें आराम से और बिल्कुल फ्रेश दूध मिल गया था। अगर आप अपने बच्चों के साथ आ रहे तो मुझे नहीं लगता यहाँ पे इतनी दिक्कत तो होगी। अब हम जब मंदिर के लिए हमें जाना था तो हमें ये सोचना था कि पता नहीं स्ट्रोलर अंदर अलाउड है या नहीं है, क्योंकि हम लोगों का फर्स्ट टाइम था। तो हम लोगों ने फिर यही डिसाइड किया कि हम स्ट्रोलर को होटल में ही छोड़ के जाएंगे और थियांश को अपनी गोद में लेके जाएंगे दर्शन करवाने के लिए। ये देखो मम्मा को क्यूटी कैसे देख रहा है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि बाबा शाम को हारे का सहारा क्यों कहा जाता है। बाबा शाम को हारे का सहारा इसलिए कहा जाता है, जो अपनी किस्मत से हार चुका हो और जिसकी जिंदगी में उम्मीद की कोई रोशनी ना बची हो, बाबा उसका सहारा बनते हैं। उसकी उसकी जिंदगी में एक उम्मीद की किरण बनकर आते हैं, अपना खूब सारा आशीर्वाद देते हैं, उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। हम भी इसी उम्मीद के साथ बाबा शाम के पास आए हैं कि हम भी अपनी ज़िंदगी से हार चुके, अपनी किस्मत से हार चुके, कि बाबा हमारा सहारा बने। बोलो हारे के सहारे की जय। आप देख रहे हैं यहाँ पे लोग ग्रुप में आते हैं, अपनी फैमिली के साथ आते हैं और जोर जोर से बाबा का बाबा का जयकारा लगाते हुए आगे बढ़ते हैं। हम भी इसी उम्मीद के साथ आगे बढ़ेंगे। थियांश भी बाबा का जयकारा लगा रहा है। ये आ गए हैं पापा। अब हम जाएंगे अपने होटल, सब सारा सामान रखेंगे और फिर हम निकलेंगे दर्शन के लिए। तो अरे पापा भी जोर जोर से बाबा की जयकारे लगा रहे हैं। तो अब हम निकलने वाले हैं अब बाबा के दर्शन के लिए। तो हमने एंट्री करके अब हम एग्जिट भी कर रहे हैं। थियांश को पूरा ब्लैंकेट लपेट दिया है क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है। तो अब हमें एक उम्मीद के साथ आगे बढ़ते हुए कि हमारे दर्शन कैसे होंगे, अभी हमें कुछ नहीं पता है वहाँ पे कितना रश होगा, कैसे हमारे दर्शन होंगे, वो हमें वहीं जाके पता चलेगा। तो थियांश को पापा ने ले लिया गोद में। अब हम आ गए हैं मेन रोड पर। यहाँ पे आप देख रहे हो कि सब लोग बाबा के दर्शन के लिए जा रहे हैं। हमें नहीं पता हमें किस साइड जाना है, तो हम यहाँ से रास्ता पूछते पूछते जाएंगे। और थियांश देख लो अपने पापा को ही देखे जा रहा है, पूरा मूड में है। सबसे अच्छी बात ये है कि ये जगा हुआ है, जगते हुए बाबा के दर्शन करेगा। और अब हम आगे बढ़ते हुए हमने ले लिया है एक मोर छड़ी और बाबा के लिए रोज़ इत्र। जो मोर छड़ी हम उसको वहाँ पे उसके टच करवा के बाबा का और अपने पास ले आएंगे, अपने घर लाके फिर थियांश के पास रख देंगे। तो अब यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे प्रसाद सब कुछ मिलता है। यहाँ पे जिसको जो लेना है वो ले सकते हैं। जो यहाँ पे रोज़ है, मोर छड़ी है, वो आपको ओनली 10 रुपीज़ में मिल जाएंगी।
सब लोग बाबा पे रोज़ चढ़ाते हैं। हमने भी एक रोज़ लिया, मोर छड़ी लिए हैं, और ये अपनी मन्नत के साथ हम बाबा पे चढ़ाते। जो भी आपकी मन्नत है वो आप अपने मन में मांग लो, और ये रोज़ है जो वो बाबा पे चढ़ा दो। तो अब हम आ गए हैं मेन रोड पर, जो यहीं से ही बाबा का जाने का रास्ता है। और अब देखते हैं कितनी भीड़ होती है, आगे जाके हमें पता चलेगा क्या चेकिंग है, क्या भीड़ है, कैसे हमारे दर्शन होंगे, हमें अभी कुछ भी नहीं पता है। तो अब हम यहाँ से हैं जो एंट्री करेंगे मंदिर में। तो ये हमने ली है एंट्री। आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत सारी लाइनें बनी हुई हैं अलग अलग। तो हमने भी एक जो देखी हमें खाली समझ के हम भी लग गए लाइन में। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि थियांश को तो मुझे सबसे आगे से लेके जाना चाहिए था। थियांश को मुझे झाड़ा लगवाना था बाबा का, तो वो आगे जाके ही लगता है, वो बीच में। ये फिर हम आप लोग पीछे हो जाते हैं तो फिर झाड़ा लग नहीं पाता। पर कोई बात नहीं, ये हमारा फर्स्ट टाइम था। मैंने इसके बाद पहले पहले थियांश के मैंने दर्शन अभी करवाए, फिर मैं दोबारा मतलब जस्ट मतलब 5 मिनट बाद ही मैं थियांश को दोबारा दर्शन के लिए लेके गई। फिर मैंने थियांश को झाड़ा लगाया, और तो यहाँ हुए हमें फाइनली बाबा के दर्शन। थियांश ने टेका मत्था। हारे के सहारे की जय, हारे के सहारे की जय। बाबा हमारी मनोकामना पूरी करे, थियांश को अपने पैरों पे खड़ा करें। तो अब हम आ गए अपने रूम में, और ये रहा चूहा, ये देख लो गुस्सा हुआ अपनी मम्मा के अंदर। कर क्या रही है, चिपक कर ही सोएगा ये। हाँ, तो हम आ गए हैं अपने रूम में, और अब मैं आपको बताती हूँ हमारे दर्शन कैसे हुए हैं। एक्चुअली हम लोग यहाँ पे फर्स्ट टाइम आए हैं बाबा शाम के द्वार, और हम आने का काफ़ी टाइम से सोच रहे थे, लेकिन शायद आज का ही वो दिन बाबा ने निकाला था कि हम यहाँ पहुँचे। अभी भी हमारे 4-5 दिन से प्लानिंग चल रही थी कि हाँ जाएंगे जाएंगे, लेकिन पहले थियांश की तबीयत ख़राब हो गई, उसको फीवर हो गया था, कोल्ड कफ हो गया था, फिर हमारा पोस्टपोन हो गया। लेकिन अब 2 दिन से तो मैंने ना साल को बोल ही दिया था कि नहीं मेरे को जाना है, मेरे को जाना है थियांश को लेके। तो हम लोग निकल लिए सुबह वहाँ से। हालांकि हम लोग दिन में आए ना, हम रात को इसलिए नहीं आए क्योंकि रात को बड़ा ही फॉग हो जाता है, ठंड का टाइम है, तो हम इसलिए नहीं आए। फिर हम लोग लेट पहुँचे क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था। पर चलो वो कोई बात नहीं थी, क्योंकि हमें आना अभी दिन में ही था, और हमें मतलब ये था कि हम रुकेंगे यहाँ पे एक दिन। तो अब तो हम यहाँ पे पहुँचे 5:30 बजे, 5:30-6 बजे हम लोग यहाँ पहुँचे। उसके बाद हमने अपनी गाड़ी पार्किंग में की, और हमें आप बिलीव नहीं करेंगे, हमें है ना यहाँ से मतलब है ना सिर्फ कितनी मीटर, मतलब 200 मीटर दूरी पर ही बाबा श्याम का मंदिर है। इतनी पास में ही हमें बढ़िया होटल मिल गया, रूम भी अच्छा मिल गया, और दर्शन करने गए ना, तो अब हमें ये नहीं पता था कि दर्शन कैसे होते। काफ़ी यहाँ पे सिस्टमेटिक हो गए हैं। तो है ना, जब मैं वहाँ पे गई ना, आप है ना मेरी वीडियोज़ में भी देखेंगे, जब मैं वहाँ पे पहुँची ना, तो वहाँ पे ना बहुत सारी लाइनें बनी हुई थी, मतलब अलग अलग, और सारी खाली है। और मैं तो है ना, मैंने सोचा, मैंने कहा है इतना मतलब पूरा खाली था, तो मैं भी अपने खाली देख के एक लाइन में घुस गई अंदर। तो फिर हम लोग आगे दर्शन के लिए जब हम पहुँचे बाबा श्याम जी के पास, तो हमने बढ़िया दर्शन किए अपने, और थियांश ने भी अपने बढ़िया दर्शन किए। देख लो ये मम्मा के अंदर घुसा हुआ पूरा, देख लो। तो हम उसमें तो बढ़िया दर्शन किए हमने। फिर है ना फिर मेरे को ना मतलब मुझे ये था कि मैं थियांश को ना आगे ले जाके ना झाड़ा लगवाऊंगी, लेकिन वो हो ही नहीं पाया क्योंकि मैं थी 5वीं छठी लाइन में। फिर मैं वहां से दर्शन करके बाहर निकल गए। फिर मैं ना, मेरे को एक बार और दर्शन करने हैं, मेरे को थियांश को आगे से दर्शन करवाना है, उसका मत्था टिकवाना है, और मुझे उसको झाड़ा लगवाना है। फिर मैं गई दोबारा। साहिल कहता अभी रहने थे, सुबह कर लो। मैंने कहा नहीं, मैं अभी करूंगी। फिर मैं गई लाइन में, मैंने सोचा कभी सुबह सुबह ज़्यादा रश ना हो जाए। फिर मैं लाइन में गई ना, तो उन्होंने ना थियांश को मतलब ये था कि हाँ बच्चा है बीमार है, तो मैंने उनको बोला कि मेरे को ना झाड़ा लगवाना है, मेरे को यहाँ से अंदर से जाने दो। तो उन्होंने मुझे जाने दिया, और आप बिलीव नहीं करेंगे, बस फिर वहाँ जाके क्या था कि सिर्फ आंखों से आंसू ही निकल रहे थे। मैंने कहा आज बस सारा दर्द पढ़ ले बाबा, और बस एक ही इच्छा है कि तू बस थियांश को ठीक कर दे, और तो सारे दुख दर्द देखे जाए, बस इसे ठीक कर दे। फिर इसका उन्होंने ना झाड़ा लगाया, इसको भी, मुझे भी झाड़ा लगाया,
और इसका बस अभी ये है कि ये सही हो जाए और हमारे दर्शन बहुत ही बढ़िया हो गए, मतलब बहुत ही बढ़िया, मैंने सोचा नहीं था। एक है ना अंदर है ना इतनी अलग ही एनर्जी थी मतलब दर्शन करने के बाद। उसके बाद है ना जब मैं दर्शन करके बाहर आई ना, मैं इतनी मतलब मेरी आंखों से ना आंसू ही ना रुके। मेरा पूरा ध्यान है ना वहीं पे कि बस बाबा बस मेरे बच्चे को ठीक कर दे। हर जगह जाके देख लिया, हर जगह मन्नतें मांग ली। अब एक तेरा द्वार बचा था कि जहाँ नहीं आई थी, आज बाबा आपने भी बुलाया तो बस इसे ध्यांश को ठीक कर दो। उसके बाद मैं है ना गई हूँ यहाँ, वहां से आए तो हमें बड़े ही नेक नेक लोग मिले, बड़ी अच्छी फैमिली मिली। बाबा उनकी फैमिली पे भी अपनी कृपा बनाए रखे, बहुत ही प्यारे लोग थे। मतलब ऐसे लोग बहुत ही मुश्किल से मिलते हैं। हमारी इंस्टाग्राम फैमिली से ही थे, लेकिन वही है कि सबके आंसर नहीं कर पाती, तो सबकी यही शिकायत कि आपने मैसेज देखा नहीं। लेकिन उनका कहना भी यही था कि मैं ध्यांश को बाबा शाम के दरबार लेके आऊँ। मुझे वो लोग भी यहीं मिले और ध्यांश मतलब मुझे लगता है कि वो उनका भी एक ये था, मतलब कोइंसिडेंट था कि वो लोग भी यहीं थे और हम भी यहीं थे और हमें यहीं पे मिलना था। और बड़े अच्छे लोग थे। फिर हम उसके बाद आए अपने होटल, यहाँ पे नीचे रेस्टोरेंट भी था, प्रियांश को खाना वाना खिलाया। फिर अपने रूम में आ गया, अपने रूम में आराम से लेटे हुए। इसका पापा गया हुआ है बाहर देखने मार्केट का हाल कि क्या चल रहा है मार्केट में। हालांकि 11 बजने वाले हैं। अब मैं ध्यांश भी सोने को ही है ये रहा, और अब मैं भी सोऊंगी। और फिर हम लोग सुबह फिर उठेंगे, नहाएंगे, उसके बाद हम लोग फिर जाएंगे दर्शन के लिए। क्योंकि मतलब है ना मन ऐसा कर रहा है कि बस यार यहीं रुक जाओ। हम सुबह फिर दर्शन करेंगे। फिर मैं इसको उसमें कुंड में लेके जाऊंगी। कई लोगों ने मुझे मैसेज किया कि मैम इसका ध्यांश का मुंह धुलवा देना वहाँ पे। और मैं सुबह लेके जाऊंगी इसको ध्यांश को। अभी तो ये भी थक गया आज पूरा दिन का और हम भी थक गए हैं। अब हम जा रहे हैं सोने दोनों। सुबह उठेंगे, एक नए दिन की शुरुआत करेंगे बाबा शाम का नाम लेके, और फिर दर्शन करेंगे। और फिर अपना देखते हैं 12-1 बजे के करीब निकलेंगे। हमारा 12 बजे चेकआउट है, यहाँ से निकलेंगे और फिर अपना पहुंचेंगे घर पे। क्योंकि हम लोग एक दिन से ज़्यादा कहीं रुक भी नहीं सकते। ध्यांश को अच्छा नहीं लगता रुकना, है ना ध्यांश? ध्यांश को अच्छा नहीं लगता। ये देख लो, ये अंदर घुसा हुआ है, मम्मा कहता है भाई गंदे बच्चे देखियो, सब लोग देख रहे हैं आपको। तो चलो फिर अब अच्छा गुड नाइट कर दो। गुड नाइट कर दे मेरा बेटा, गुड नाइट कर दे। चलो भाई गुड नाइट। अब मम्मा सुलाने जा रही है ध्यांश को। ध्यांश रेडी होने के लिए। ओके बाय बाय, गुड नाइट, सुबह मिलते हैं।